हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और लर्न एट होम में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व की क्या वर्किंग है, किस तरीके से प्रेशर रिलीफ वाल्व काम करता है, तो आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसका जो सिंबल होता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, कैसे हम सिंबल को देखकर प्रेशर रिलीफ वाल्व को समझ सकते हैं, कैसे उसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। अगर हम फिजिकली इंडस्ट्री में देखें तो किस तरीके से वाल्व अवेलेबल हैं, किस तरीके के वाल्व को हम देख के फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका ये वाल्व प्रेशर रिलीफ वाल्व है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अपने सिंबल का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल है, ये आपके फिजिकल वाल्व हैं। ठीक है, ये आपको दोनों ही तरीके से देखने को मिल जाते हैं फील्ड में। आपको इस तरीके का वाल्व भी आपको इंस्टॉल्ड मिल जाएगा और इस तरीके के कार्ट्रिजेस वाल्व भी आपको मिल जाएंगे जो हम मैनिफोल्ड में इंस्टॉल करते हैं। दोनों का काम एक ही है, दोनों की वर्किंग एक ही है, सेम एक ही तरीके से दोनों वर्क करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये विद ब्लॉक आपका वाल्व अवेलेबल है, इसका स्पूल इसके इनसाइड में ही रहेगा और ये जो है ये एक्सटर्नल आपका एक कार्ट्रिज की तरह रहता है और इसको आप इंसर्ट करते हैं मैनिफोल्ड के अंदर। ठीक है, तो ये मैनिफोल्ड में टाइट हो जाता है। तो बात करते हैं अब हम सिंबल की। सिंबल को कैसे समझते हैं, कैसे नहीं समझते हैं, बाकी सारी चीज़ों को अभी हम साइड में रखते हैं। ठीक है, इन सिंबल्स को और जितने भी मैंने इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं इस वीडियो में सारे आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर की साइड में और लेफ्ट साइड में ऑलरेडी बना रखे हैं मैंने। ठीक है, उनको आप इजीली देखकर समझ सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके सिंबल की। तो सिंबल में अगर हम बात करें, यहाँ पे दो लाइन आप देख रहे हैं, एक ये डार्क लाइन देख रहे हैं और एक ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं। तो ये डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन आपकी फ्लो जो है, मेन फ्लो है, मेन स्ट्रीम जो है, मेन स्ट्रीम को दिखाती है। और जो डॉटेड लाइन है ये पायलट स्ट्रीम को दिखाती है। तो ये पायलट स्ट्रीम को दिखाती है। अब मेन स्ट्रीम की अगर बात करें, उसमें आप ये एरो जो देख रहे हैं ये डायरेक्शन बताता है। अगर एरो का डायरेक्शन ये है तो ये आपका इनपुट पोर्ट रहेगा और ये आपका आउटपुट पोर्ट रहेगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जो भी हैं मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये सारा का सारा आप सिंबल देख के समझ सकते हैं खुद ही। ठीक है, तो ये आपका इनपुट पोर्ट हो गया, ये आपका आउटपुट पोर्ट हो गया। तो अब यहाँ से आप देखेंगे क्या क्या आपने देखा। यहाँ पे सबसे पहले इनपुट पोर्ट जो है आप यहाँ देख रहे हैं, इनपुट पोर्ट साइड से आपकी एक पायलट लाइन कनेक्टेड है। तो जो पायलट की लोकेशन है, तो यहाँ से हम सिंबल देख के पायलट की लोकेशन बता सकते हैं। इनपुट साइड कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से पायलट की लोकेशन आप बता सकते हैं। ठीक है, अब जो पायलट है आपका वो इंटरनली कनेक्टेड है, जो आपकी मेन इनपुट लाइन है उसी के साथ कनेक्टेड है। तो ये पायलट का जो प्रकार हो गया वो किस टाइप का हो गया, आपका इंटरनल। तो इंटरनल पायलट लाइन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एरो है ये आपका जो है इस फ्लो डायरेक्शन से नीचे है, एक लीनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है। तो ये क्या बताता है आपका, ये वाल्व जो है अभी बंद है, यानी नॉर्मली क्लोज कंडीशन में है। तो यहाँ से हमने पायलट की लोकेशन देखी, पायलट का टाइप देखा, वाल्व की ऑपरेटिंग कंडीशन देखी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से डिसाइड करी, ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड करी आपके सिंबल से। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये जो हमारा आउटपुट लाइन है, ये आउटपुट लाइन प्रेशर रिलीफ वाल्व में हमेशा टैंक से कनेक्टेड रहती है। तो इस पोर्ट को हम टी पोर्ट बोलते हैं और इस पोर्ट को हम पी पोर्ट बोलते हैं। और यहाँ जो आप ये स्प्रिंग देख रहे हैं ये है आपका एडजस्टमेंट। सारा का सारा खेल इसी का है, ये स्क्रू एडजस्टमेंट है। अगर यहाँ वाल्व की हम बात करें, वाल्व में अगर हम बात करें तो यहाँ देख लेते हैं, ये जो आप होल्स देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके कनेक्टेड रहते हैं मैनिफोल्ड से। ठीक है, मल्टीपल पोर्ट्स रहेंगी। और ये जो आप पैलेट लाइन देख रहे हैं ये इंटरनली आपकी कहीं कनेक्टेड होगी जाके इस पूल से, जो उसको मूवमेंट देगी। ठीक है, और ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग एडजस्टमेंट जो है वो हम इस स्क्रू और इस स्टड के थ्रू करेंगे।
जैसे जैसे हम इस स्क्रू को टाइट करेंगे, ये आप यहाँ 2 देख रहे हैं, एक ये इसको लॉक नट को ओपन करेंगे और स्क्रू को टाइट करेंगे। हम स्क्रू को टाइट करेंगे और प्रेशर जैसे जैसे स्क्रू टाइट करते जाएंगे हम प्रेशर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। यही एडजस्टमेंट आपका यहाँ सिंबल में इस तरीके से दिखाया गया है। जब हम अपनी डिजायर्ड वैल्यू पर पहुंच जाते हैं, मान लीजिए 220 बार अगर हमें चाहिए, तो 220 बार पे पहुंचकर हम इसका लॉक नट टाइट कर देते हैं और उस कंडीशन में ये प्रेशर रिलीफ वाल्व अपने से आगे, मान लीजिए अगर ये टैंक साइड है और ये आपका अपर वाल्व साइड है, डीसीवी साइड है, तो ये डीसीवी साइड को सिर्फ 220 बार प्रेशर ही देगा। तो 220 बार का प्रेशर या 220 बार का प्रेशर आपका यहाँ मिल रहा है, और इनपुट साइड पे अगर टैंक साइड पे आपका प्रेशर पंप साइड पे जनरेट हो रहा था 240 बार, फिर भी आपका जो प्रेशर है यहाँ 220 बार ही मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, इसको अभी साइड में रखते हैं, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा सर्किट में कि इनपुट साइड से जो लाइन हम कनेक्ट कर रहे थे वो आपकी आउटपुट से होती हुई सीधे टैंक में ड्रेन हो रही थी। तो यहाँ हम ड्रेन लाइन का भी बता सकते हैं कि इसका जो आउटपुट पोर्ट रहता है वो हमेशा टैंक से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब इसको हम एक सर्किट में बना लेते हैं और सर्किट में बनाने के बाद हम इजीली समझ पाएंगे कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें प्रेशर रिलीफ वाल्व के जनरल यूज़ की, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व नॉर्मली जो हमारा कनेक्ट रहता है, जो लोकेशन रहती है उसकी, वो रहता है आपका कनेक्टेड पंप के साथ। तो पंप जो प्रेशर जनरेट कर रहा होता है उसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिड्यूस करते हैं। उस रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व का। ठीक है, सबसे पहले सर्किट बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें एक पंप चाहिए जो प्रेशर जनरेट करेगा। लेकिन पंप हमारा लगेगा कहाँ, पंप लगेगा हमेशा ऑयल रिजर्वायर के ऊपर, टैंक के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर किससे जनरेट कर रहे हैं, हाइड्रोलिक फ्लूइड से। वो कहाँ मिलेगा आपको, टैंक में मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक टैंक ले लेते हैं, उसके बाद हमने ले लिया एक पंप। ठीक है, टैंक ले लिया हमने, एक पंप ले लिया। अब यहाँ पर टैंक में क्या है हमारे, ये है हमारा ऑयल। ठीक है, ये हाइड्रोलिक टैंक हो गया, ये पंप आपका पी हो गया, ये आपका मोटर है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कनेक्ट करेंगे, एक लाइन जो निकालेंगे, मेन स्ट्रीम निकालेंगे, वो आपकी कनेक्ट हो जाएगी जाके डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से, जिसके थ्रू हम अपना सर्किट में आगे मूवमेंट देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ से हमने एक पंप की लाइन ली और वो कनेक्ट कर दी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से। ठीक है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का टी पोर्ट हमेशा कहाँ कनेक्ट होगा, जाके टैंक से। तो ये हमारा पी पोर्ट हो गया और ये हमारा टी पोर्ट हो गया। ठीक है, ये टी पोर्ट हमारा टैंक से कनेक्टेड हो गया। पंप ने जो प्रेशर जनरेट किया, मान लीजिए पंप P1 है, पंप ने जो प्रेशर जनरेट किया वो पी पोर्ट पे गया और वो हमने कनेक्ट कर दिया आगे। ठीक है, अब यहाँ जो प्रेशर है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मली यूज़ करते हैं प्रेशर गेज का। ठीक है, तो एक यहाँ से टैपिंग निकाल लेते हैं हम और यहाँ हम लगा देते हैं अपना एक प्रेशर गेज। ठीक है, हमने एक प्रेशर गेज लगा दिया। अब जो भी प्रेशर हमारा पंप जनरेट करेगा वो प्रेशर हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक सिलेंडर यूज़ कर लिया। ठीक है, एक सिलेंडर हम ले लेते हैं, सिलेंडर ले लिया। वो सिलेंडर आपका ए पोर्ट से कनेक्टेड हो गया और बी पोर्ट से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, सॉरी बैटरी लो हो गई, ध्यान नहीं दिया मैंने, चार्जर कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो ए पोर्ट था वो ए पोर्ट से कनेक्टेड हो गया। ये टेढ़ी तिरछी लाइनें अच्छी नहीं लगती ना, चलिए इरेज कर देते हैं, अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, तो हम सिलेंडर को अपना थोड़ा पीछे खिसका लेते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन आपकी कनेक्ट हो जाएगी वाल्व से, और ये जो बी पोर्ट है आपका ये कनेक्ट हो गया सिलेंडर के बी पोर्ट से।
अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ये ए पोर्ट से कनेक्ट हो गया, बी पोर्ट से कनेक्टेड हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, पंप हमारा रन कर रहा है, पंप जो प्रेशर जनरेट कर रहा है वो हम गेज के थ्रू देख रहे हैं, और वही प्रेशर आपका डीसीवी के थ्रू ए और बी पोर्ट पे मिल रहा है, और वो ए सिलेंडर पे वही सेम प्रेशर आपका जनरेट हो रहा है। अब सपोज ये सिलेंडर की जो कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी है, वो है आपकी 200 बार, लेकिन पंप जो हमारा प्रेशर जनरेट कर रहा था, पंप प्रेशर जनरेट कर रहा था 260 बार। अब हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रेशर अगर हमें मिलेगा तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ डैमेज होगा। और हाइड्रोलिक जो है वेरी क्रिटिकल सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिस्टम है। तो हाइड्रोलिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दी जाती है वो प्रेशर को दी जाती है, प्रेशर रिक्वायरमेंट को दी जाती है। तो ऐसे में तो काम नहीं चलेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमने यूज़ किया प्रेशर रिलीफ वाल्व का। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व को अब हमें इस सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रेशर रिलीफ वाल्व हमें इंस्टॉल तो करना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर रिलीफ वाल्व हम इंस्टॉल कहाँ पर करें? हम सीरीज में कनेक्ट करें, हम पैरेलल में कनेक्ट करें? तो प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है वो मेन स्ट्रीम के हमेशा पैरेलली कनेक्ट हो जाता है और आपकी स्ट्रीम में डिज़ायर्ड प्रेशर मेंटेन रखता है। वो कैसे? चलिए हम अपना एक प्रेशर रिलीफ वाल्व ले लेते हैं, और प्रेशर रिलीफ वाल्व हमने यहाँ रख लिया, छोटा कर लिया क्योंकि हम इजीली यहाँ पर फिट कर सकें। ठीक है, अब हमने प्रेशर रिलीफ वाल्व यहाँ ले लिया। अब प्रेशर रिलीफ वाल्व को कनेक्ट करेंगे हम जो प्रेशर लाइन है उसी की। तो ये जो प्रेशर है आपका, ये ए पोर्ट में भी जाएगा और बी पोर्ट में भी जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों पोर्ट दोनों सिलेंडर्स के लिए कॉमन है। ये इसके ए पोर्ट से कनेक्टेड है और ये इसके भी ए पोर्ट से कनेक्टेड है। इसको यहाँ ए डैश बोल देते हैं। अब ये हमारा बी से कनेक्टेड है, यहाँ ये बी डैश से भी कनेक्टेड। ये क्या है हमारा? तो बी का प्रेशर आपका बी डैश पे भी जाएगा और बी पे भी जाएगा। ए का प्रेशर आपका ए डैश पे भी जाएगा और ए पे भी जाएगा। ठीक है, तो 240 बार जो आपका प्रेशर आ रहा था वो 240 बार यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, लेकिन यहाँ हमें कनेक्ट हो गया 200 बार, पंप ने 260 बार बनाया, यहाँ उस कंडीशन में क्या होगा आपका 200 बार जो है, इतनी जल्दबाजी 200 बार भी हमारा ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, किस तरीके से ये वर्क करता है? चलिए एक बार प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के सिंबल को हम फिर से ले लेते हैं। हमने प्रेशर रिलीफ वाल्व और इसकी वर्किंग को भी समझ लेते हैं। अब इस गेज की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं पैलेट लाइन, यहाँ से हमारा प्रेशर 240 बार का इंसर्ट। गेजेस की ज़रूरत वैसे तो हाइड्रोलिक सिस्टम हो, न्यूमेटिक सिस्टम हो या स्प्रिंग एडजस्टमेंट से हमने कोई भी सिस्टम हो, गेजेस 200 बार पे सेट कर रखा है और बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए गेजेस। 200 बार गेजेस की ज़रूरत तो हमेशा। ठीक है, जैसे ही प्रेशर जो है, अब हम जब इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो वो प्रेशर हम कहाँ देखेंगे? आउटपुट लाइन पे इंक्रीज होगा। प्रेशर को देखने के लिए हम गेजेस का यूज़ करते हैं। कई बार क्या करेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम में पी पोर्ट पे ही आपके टेस्टिंग पोर्ट्स दे रखे होते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन, जहाँ पर आपको मिनिमाइज टाइप मिल जाता है। मिनिमम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, गेजेस कनेक्ट कर सकते हैं, क्लोज हो जाएगा, एक्सटर्नल गेजेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ ही आपको गेजेस बंद हो जाएगा, पोर्ट पे कनेक्टेड मिलते हैं। सपोज आपका अगर प्रेशर 200 पे रीच कर गया है और क्या है, जैसे जैसे पंप ने प्रेशर बनाना शुरू किया, प्रेशर जनरेट करना शुरू किया, प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा तो वो गेज ने प्रेशर, तो इस पोर्ट पे आपका जो प्रेशर मिलेगा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज 260 बार पहुंच गया, लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट है वो 200 बार की। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को एडजस्ट करना। तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करना शुरू करेंगे। प्रेशर रिलीफ वाल्व जैसे हम उसको एडजस्ट करते जाएंगे है, ऑयल का जो, और साथ ही साथ कुछ वाल्व और हैं जैसे कि अनलोडिंग वाल्व, ऑयल का अभी तक जो फ्लो था, काउंटर बैलेंस वाल्व हो गया, सीक्वेंस वाल्व हो गया, ये वाल्व भी सिमिलर ही हैं लगभग। तो इनके बारे में भी हम अपने जब तक हम वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमने प्रेशर रिलीफ वाल्व इंस्टॉल कर दिया है, तो ऑयल का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब हमारे सारे खेल ही यहीं का है। अब जो प्रेशर था हमारा, वो प्रेशर इस लाइन से जनरेट होकर ऊपर तो जा ही रहा था, साथ ही साथ ये प्रेशर जो है वो हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व में भी जा रहा था। अब इनपुट साइड पे ये पी पोर्ट जो है, या हम इनपुट साइड कहें तो इनपुट साइड पे आप देख रहे हैं एक इंटरनल पायलट लाइन है,
तो इसके थ्रू ये प्रेशर आपका यहां भी जाएगा और इस स्टेम के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, ये पायलट लाइन से जो प्रेशर आ रहा है। अब ये जैसे जैसे प्रेशर आता जाएगा और मैंने एडजस्ट कर रखा है इसको 200 बार पे। तो जैसे ही प्रेशर आपका ये इनपुट पोर्ट पे यहां 200 बार पहुंचा, तो यही सेम प्रेशर आपका पायलट लाइन के थ्रू यहां 200 बार पहुंचा। अब 200 बार जब मैंने एडजस्ट कर रखा है, स्प्रिंग का स्ट्रेस जो है वो 200 बार है, तो जैसे ही 200 बार पहुंचेगा ये प्रेशर उससे बढ़ेगा, ये मूव करेगा और ये यहाँ इस जगह पहुंच जाएगा। जैसे ही ये इस जगह पहुंच जाएगा तो अब ये क्या हो गया, हमारा ओपन कंडीशन हो गई। ओपन कंडीशन में क्या होगा, जब वाल्व ओपन हो गया तो ये जो प्रेशर हमारा आ रहा था पंप से, वो प्रेशर यहाँ से होता हुआ ये आपके टैंक में जाना शुरू हो जाएगा। टैंक में कब तक जाएगा, जब तक आपका प्रेशर ये 200 बार तक रहेगा, ये आपका टैंक में जाता रहेगा। और जैसे ही प्रेशर आपका रिड्यूस होके 199 या 200 बार से जरा सा भी नीचे आता है, ये वापस आ जाएगा स्प्रिंग के फोर्स की वजह से और ये ब्लॉक हो जाएगा। अगर ये ब्लॉक हो गया तो ये जो फ्लो का डायरेक्शन था ये बंद हो गया। अब जो भी प्रेशर था आपका इधर ही जाएगा और वो कितना प्रेशर है, 200 बार का। अब जैसे ही पंप ने और जोर लगाया, प्रेशर और बढ़ा, ये फिर से वही सेम अपना काम करेगा और इसको प्रेशर को टैंक में पहुंचाता जाएगा। तो जैसे जैसे ये आपका प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ये उसको ड्रॉप करता रहेगा। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, हमारा प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा। आपका प्रेशर मेंटेन रहेगा 200 बार पे ही, और जो हमारा आगे सिलेंडर कनेक्टेड है उसको सिर्फ 200 बार प्रेशर ही मिलेगा। तो अगर हम बात करें इसकी यूज़फुलनेस की तो बहुत ही यूज़फुल है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में। तो आज आपकी वीडियो को हम कंक्लूड कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने सिंबल के बारे में जाना कि सिंबल किस तरीके से वर्क करता है। तो सिंबल को देख के हमने क्या क्या डिसाइड किया, इसमें जो पायलट लाइन है वो कहाँ से कनेक्टेड रहती है, इनपुट साइड से। तो हम पायलट की लोकेशन बता सकते हैं। पायलट की लोकेशन आपकी इनपुट साइड से रहेगी। ठीक है, पायलट किस टाइप का है, आपका इंटरनल है। ठीक है, वाल्व किस टाइप का है, वाल्व आपका नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, और इसका जो आउटपुट पोर्ट है वो किससे कनेक्टेड रहेगा, टैंक से। ठीक है, और ये प्रेशर को क्या करता है, ड्रेन करता है। इसका जो एक्चुएशन है, जो पर्पस है वो प्रेशर को ड्रेन करने का है। तो ये जो कंप्लीट लाइन का प्रेशर है, पंप के बाद जितनी भी लाइन का प्रेशर है वो सारा का सारा मेंटेन करके रखता है एक सेट पॉइंट पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने प्रेशर रिलीव वाल्व के बारे में सीखी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।